बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुअख्खर हो गया है। कुछ देर पहले तकरीर फरमा रहे थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इजलास मुलतवी होने से पहले, मुअख्खर होने से पहले, कि जनाब जहाद है, और फिर जहाद से भाग गए। मरीम नवाज़ आज ये ट्विटर पर बड़ी एक्टिव रही हैं, काफ़ी तंज़िया उन्होंने जो हैं मदरजात हैं उनके ट्वीट्स के। और फिर वही बात थोड़ी सी जो पिछले व्लॉग में मैंने की थी APS सानिया वाली, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहकामात हैं जिन पर अमल दरामद के लिए कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म को, और वज़ीर-ए-आज़म ने किसी हद तक यकीन दहानी भी करवा दी है। उस पिछले व्लॉग में मैंने इस हवाले से जो बात की थी उसको ही आगे बढ़ाऊँगा। और फिर एक अहम खबर जो मुझ तक पहुँची है कि अपोजिशन एक मरतबा फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाने की तैयारियां कर रही है। सोचो विचार हो रहा है, जमा तफरीक़ें हो रही हैं। और कुछ एक साहब से मेरी बात हुई है, नून लीग के बड़े लीडर हैं, वो तो कहते हैं कि तकरीबन नंबर गेम पूरी है। हमारे जो मामलात वो अभी उसको अफशा नहीं कर सकते हम, लेकिन नंबर गेम जो है वो हमारी पूरी है। इस पर बात करेंगे। पहले हम सानिया APS की जो बात हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया वज़ीर-ए-आज़म को। वो अक्टूबर में, शायद 20 अक्टूबर को वो हुक्म दिया था कि जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है, पिछले व्लॉग में मैंने उसकी कुछ तफसीलात बताई थी कि फ़ौज बर वक्त नहीं पहुंची, इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार, इस टाइप की चीज़ें थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है जनाब दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की ISI, लेकिन उस दिन वो कहाँ थे, और फिर तख़ीर क्यों हुई, बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और यानी रद्द-ए-अमल रिएक्शन जो था लॉ फोर्सेस एजेंसी का वो फौरी तौर पे क्यों नहीं था। और फिर अभी हमारे एक दोस्त हैं फैसल शकील साहब, सीनियर साफ़ी हैं इस्लामाबाद के, वो जब पेशावर का वाक़या हुआ था सानिया 2014 में, तो वहाँ गए थे मौके पे। उस वक्त एक कौमी TV चैनल में काम करते थे वो कहते हैं कि APS को, आर्मी पब्लिक स्कूल को जो सड़क जाती है उसके दोनों तरफ फौजी इमारतें हैं। एक तरफ शायद बैरक्स है वो कह रहे थे, और दूसरी तरफ कोई दफातर वगैरह हैं। उनके उस सड़क से अगर गुजरे तो दोनों तरफ फौजी इलाका। और फिर वो कहते हैं कि पीछे कोई गांव है वहाँ, या कोई आबादी है छोटी मोटी, वहाँ वो छुपे रहे हैं 3-4-5 दिन, वो जो दहशतगर्द थे। और फिर वहाँ से आके उन्होंने 147 बंदे जो शहीद किए हैं। और सरकार ये कह रही है कि जनाब 1 अरब 54 करोड़ रुपए हमने ज़र तलाफ़ी के तौर पर उन लोगों को, उन मुतासरीन में शहदा के वर्सा में तकसीम किया था। और फिर कुछ एजाज़ात भी दिए गए थे प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा वगैरह जिन्होंने जुर्रतमंदाना वहाँ काम किया था। ये इस तरह की बात है। अब मैं यही बात कह रहा हूँ जो पिछले व्लॉग में की थी, वो इतनी आसानी से हज़म होने वाली बात नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट अचानक इतनी गर्म क्यों हो गई? आम तौर पर जब कानून में कुछ हुक्म होता है और अदालत ये चाह रही होती है कि वो काम हो जाए, तो फिर हमारे पाकिस्तान के अदलिया की बात कर रहा हूँ, मैं रवायत की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पिछले 2014-15 के बाद जो शुरू हुआ, ख़ास तौर पे साकिब निसार साहब के दौर में, उसके बाद। और ये भी मैं बार बार कहता हूँ कि मुक़्तदरा से मुराद या इस्टेब्लिशमेंट से मुराद अब जो है, मैं समझता हूँ कि GHQ, अदलिया, इस तरह मैं उनको आपस में जोड़ता हूँ। ये सिर्फ मैं हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़, मरवूज़ी हालात के तनाज़र में ये बात कर रहा हूँ। वैसे कि उनके दरमियान मुआहदा तो हुआ है नहीं। ये कुछ सुकम जो TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनमें कुछ कानूनी सुकम हो सकते हैं APS को लेकर। वो अगर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मामलात जो हैं वो उन सुकम को दूर कर दिया जाए, या फिर वो जो मुतासरीन हैं उनको सुप्रीम कोर्ट उनके हवाले से कोई उनको कह दें, आपके मुतमिन कर दें। लेकिन देखना ये है कि TTP से मुज़ाकरात के लिए प्लान किसने किया, ये किसकी प्लानिंग है, और कौन इस सारे मामले को, पॉलिसी कौन बना रहा था, कौन देख रहा है इसको। इसमें सबको पता है
कि फैज़ हमीद साहब इस मामले में बड़े एंट्रे हैं। उनकी कप वाली तस्वीर, जब वो गए, तालिबान की हुकूमत जब बनी है अगस्त में, तो फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे हैं और वो कप वाली तस्वीर एक बड़ी मशहूर हुई उनकी। और वो कहते हैं कि जो कौमी सलामती कमेटी का पार्लियामेंट का अजलास था, उसमें उस पर भी सवालात कुछ लोगों ने किए हैं। तो ये फैज़ हमीद साहब सारे इस मामले को, जो DGIS हैं, इस सारे मामले को देख रहे थे। उन्होंने डोल डाला इसके साथ TTP के साथ, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनके साथ मुज़ाकरात और तालिबान को मुतमिन करना, फिर इन दोनों को टेबल पे लेके आना, हुकूमत को और TTP को। ये सारा फैज़ हमीद साहब का जो प्लान था। और ज़ाहिर है वो, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के बराह रास्त मातहत अदारा ISI, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब और फैज़ हमीद साहब एक पेज पे थे और उन्होंने ये प्लान किया होगा। और इसकी वकालत बड़े दिनों से वफाकी वज़रा करते आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब और दीगर कई शहबाज गिल टाइप लोग भी इसमें वो आ जाते हैं बीच में, और वो उनकी वो कहते हैं जनाब, फिर वो ये खबर भी उन्होंने खुद ब्रेक की, फवाद चौधरी साहब ने, कि जनाब 1 माह की होगी है जंगबंदी। फिर TTP का भी एक आ गया ट्वीट उनके किसी तर्जमान का, और वो अब हुकूमत ये कह रही है कि जनाब उसमें तकरीबन सारे लोग जो थे दहशतगर्द, वो मारे जा चुके हैं। एक कोई है दहशतगर्द या मुजरम, अतीक उसका नाम है, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में अपील उसकी 2016 से पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुन रही? उन्हें यार किसी पास से लाओ, नज़रसानी दरखास्त है या वैसे अपील है, जो भी है। बाकी जो 5 बंदे हैं उनको वो कहते हैं कि फांसी हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इस तरह की कोई बातें हैं। अगर इसमें ये देखें कि इसमें फ़ौज, क्या हमारी फ़ौज जो सरेंडर करने वाली बात है वो बड़ी चुभती है इनको। जब डाका सकूत डाका की बात करते हैं और हथियार फेंकने की बात करते हैं और वो तकरीब की बात करते हैं जिसमें जनरल नियाज़ी दस्तखत कर रहे हैं, हथियार फेंक रहे हैं वो दस्तावेज़ पे, और वो जब भी कोई ख़ास तौर पे 71 की वार का कोई वाक़या आ जाए, दूसरा वो बाकायदा पीछे तस्वीर लगी होती है उनके। इवन ये कि जब मोदी बांग्लादेश गया है एक मौके पर, हसीना वाजिद के साथ वो बैठे हुए और पीछे वो तस्वीर लगी हुई जिसमें हमारे जनरल साहब वो साइन कर रहे हैं। ये बहुत तकलीफ देती है रावलपिंडी वालों को ये बात कि अगर ये बात की जाए जो मैं अब अर्ज कर रहा हूँ। तो उनके, मैंने कुछ जिक्र भी किया था पिछले में कि उनके जब फ़ौज पर भी हमले, फिर APS, उनके बच्चे, हम सब के बच्चे, बल्कि मुझे भारत से एक साहब ने कमेंट किया वो कि अपने बच्चों को इंसाफ दो। बात इस हद तक जो है होगी। 10,000 वो कहते हैं, 80,000 कहते हैं कि पाकिस्तानी टोटल शहीद हुए, धमाके शमाके हो रही है वो दीगर, और 10,000 जो फौजी हैं वो इस जंग में शहीद हुए हैं। और 132 तलबा थे और टोटल वहाँ 147 APS वाला वाक़या हो गया। तो वो 10,000 फौजी जो हैं उनकी शहादतों को क्या सिर्फ तमगे दे के, उनकी सताइश करके और उनके घर वालों से ये बयान लेके कि जनाब हमारा अगर एक और बेटा भी होता तो वो भी हम इस मुल्क पे कुर्बान कर देते, ये बातें ठीक हैं, लेकिन उनका बदला भी लेना होता है। क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद TTP के साथ मुज़ाकरात के हवाले से या उनको आम माफ़ी देने के हवाले से एक पेज पर हैं, जनरल फैज़ हमीद और हुकूमत एक पेज पर है। अभी मैं कोशिश कर रहा था एक साहब से, बहरहाल वो मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ कि फ़ौज के अंदर थोड़ी सी इसमें तफज़ात हैं। TTP को ये देने पे, आम माफ़ी देने के हवाले से, उनके अपने बंदे शहीद हुए तो उन्हें भी ज़ाहिर दुख तो होता है। वो खून, वो कहते हैं ना, खून ने पता नहीं खाक नशीना था नज़र खाक, वो इस टाइप को शेर है। तो ऐसा तो नहीं है, वहाँ भी कुछ है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो शायद उस हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत वो कहते हैं मेरे पास है, वैसे 2 बात थोड़े सामने उन्होंने भुगताए है कि मैं भुगते ने थोड़े सामने ने
एक दा नवाज शरीफ है, दूसरा शायद का खान अब्बासी, दोनों अदालतों च भुगते फिरते हैं। और उन्होंने जो कमेटी का इजलास था, कौमी सलामती कमेटी पार्लियामेंट का, वहाँ ब्रीफिंग में उन्होंने जब उनसे गफूर हैदरी ने कहा कि अपने दोस्त को भी ले आते हैं, उनके मेरा दोस्त नहीं मेरा बास है, फजल रहमान साहब कल को वज़ीर आज़म बनते हैं तो मैं उनका भी उसी तरह ताबे हूँगा, हुक्म मानूंगा, जैसे अब ये करूँगा जैसे इनको करता हूँ। बारह वो तो कहने की बात है, वो लग ये रहा है कि वो उनके ऊपर भी दबाव है कि टीटीपी के साथ इतनी नरमी ना बरती जाए। और फिर जो मैंने अभी जिक्र किया कि इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है, फ़ौज और अदलिया की मैं जो बात करता हूँ, अगर तो आशीर्वाद हासिल होगी 100% बाजवा साहब की, ये मेरा तज्जिया है, फिर तो वही बात होगी कि वो जो सुकम है वो दूर कर दिए जाएंगे, कानूनी सुकम जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ज़रिए या सुप्रीम कोर्ट की किसी कार्रवाई के ज़रिए। बसूरत दीगर फिर वो वही काम होगा जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है। और वो ऐसा वज़ीर आज़म को कहा कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप मुतलका लोगों का तयन करें। रहील शरीफ थे उस वक्त, ज़हीरुल इस्लाम थे DISI, जिन्होंने, उनके ऊपर भी तो जाता नाम नहीं है कमीशन की रिपोर्ट में, लेकिन उनकी तरफ भी बात जाती है। और ये वज़ीर आज़म साहब की में इतनी जरूरत नहीं है, ये तो उसी तरह का फैसला है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और फिर वो करनी पड़ी थी नवाज शरीफ को। और फिर उसका नतीजा भी आपके सामने है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे उनको बचाया, एक दिन भी जेल नहीं जाने दिया, कभी वो CMH में चले जाते हैं, कभी कहीं मुल्क से बाहर, सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा था उनको। ये सारा इस तरह की, फिर सुप्रीम कोर्ट बदल गई सी ना, साकमन सहारा वाली सुप्रीम कोर्ट हो गई सी ना। बहरहाल ये इस तरह की बात है। अगर तो फ़ौज मुतफ़िका तौर पर यह चाहती हुई बाजवा साहब की क़यादत में कि जनाब TTP को माफ़ी दे दें, कोई बात नहीं, ओके, फिर सुप्रीम कोर्ट सुकम दूर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ज़रिए। अगर वो नहीं चाहते होंगे तो फिर वो दूसरा फड्डा पड़ जाएगा, दूसरी तरफ बात चली जाएगी। अब हम बात करते हैं जनाब, जो मुश्तरका इजलास था वो कल यानी कि 11 नवंबर को होना था। शायद जिस वक्त ये वीडियो अपलोड हो तकरीबन 11 तारीख हो चुकी हो, वो मौखर कर दिया गया है। वजह उसकी ये बनी है जनाब कि अपोजिशन वाले तो तमाम इकट्ठे हो गए। कल शहबाज शरीफ ने उनको अशाइया दिया, आज बिलावल ने सबको इकट्ठा किया हुआ था, तमाम लोग पहुंच गए हुए थे एक एक बंदे को। बल्कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी सब तो कहते हैं कि हमने उन्हें स्पेशल हदायत की थी कि खुसूसी तैयारों पे भी आना पड़े तो पहुँचे, क्योंकि कल का इजलास उसमें ये इन्होंने मनमानियाँ करनी थी, अपनी बदमाशी से बिल पास करवाना चाह रहे थे। और फिर आज उन्होंने भी ज़हराना दिया हुआ था वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान खान ने, वहाँ तहादी सारे मौजूद थे। और वहाँ जो बात हुई है वो उन्होंने कहा जनाब ये जहाद है, वही बात के जनाब इलेक्शन में बड़ी धांधली होती रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो आप लोग जहाद समझें और जहाद समझ के इसको आप हमारे साथ आएँ, कल जो है वो इनको पास करवाएं और डट जाएं, फलां जो भी उनकी बात होती है। लेकिन उसके बाद मेरी इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब उनके साथ मुज़ाकरात में या गुफ्तगू में शामिल ही नहीं हुए। वहाँ GDA, MQM, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग सारे थे, लेकिन वो उनके साथ शामिल ही नहीं हुए। गपशप यानी उनको कायल ही नहीं किया, तकरीर की और बस। वो कहते हैं यार इज्जत की खातिर असी हुकूमत बैठे हैं, ख़ास तौर पे काफ लीग वाले, जो पहले भी उन्होंने कहा था जनाब हमें कोई किसी चीज़ की इतना लालच ज़रूरत नहीं है। वो उसके बाद जनाब वो जो हैं ये ख़ास तौर पे MQM, काफ लीग और GDA, इन्होंने कर दिया जनाब अदम एतमाद का इजहार। वो जो EVM वाला सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला, उनका सानू तो दसे नहीं यार, एक ही करते पे हो। और उन्होंने फिर उनके जो वज़ीर हैं, जो जाके फौरी तौर पर वज़ीर आज़म साहब को बता सकते थे, उनको बताया जनाब, उनको कहा कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, जो वो कल तो वो हमारे इत्तेहादी हमारा साथ नहीं देंगे तो वो तो बिल जो है वो गड़बड़ कर जाएंगे। कोई परवेज़ खट्टर वगैरह, फवाद चौधरी, ये वो सारे भागे भागे गए और उन्होंने कहा कि जनाब कल वाला इजलास मौखर करवाएं। दूसरी तरफ वो बिलावल वाला जो अशाइया था
उसमें उन्होंने बड़ी तारीफ़ की शहबाज शरीफ की, जनाब सबको इकट्ठा कर लिया है, देखें इकट्ठा हो गए हैं तो जनाब हम इसको गिरा लेंगे, घर भेज देंगे सिलेक्टेड को, वगैरह वगैरह। मेरी इतला के मुताबिक ये अब सड़कों पे तो एहतजाज शायद खैर कर ही रहे हैं। 15 नवंबर को PDM का इजलास भी बुला लिया गया है दोबारा, उसमें गौर होगा, वो वीडियो लिंक के ज़रिए ही होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और दीगर जो PDM के जमातों के सरबराहान हैं वो उसमें शामिल होंगे। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक अब नून लीग इस बात पे आमादा हो गई है कि गल तो मैं ठीक लगती है कि नंबर गेम पूरी हो सकती है तो इनू इन हाउस तब्दीली। और मेरी इतला ये है कि जो इनको लेके आए थे, जो सिलेक्टर्स थे, उनको सियासी जमातों से ज़्यादा जल्दी है इमरान खान को घर भेजने की। ये जो आज मैंने कल के व्लॉग में ये अर्ज़ किया था कि 2 दिन बाद पता चल जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है ये बिलों के हवाले से। वो शाहिद खान अब्बासी ने भी कह दिया है, दीगर लोगों ने भी कह दिया है, खुल्म खुल्ला कह दिया कि जनाब हमें इस दफ़ा कोई रब्ता शाब्ता नहीं किया गया। और मैंने ये पेशगोई कल की थी कि नहीं, रब्ता शाब्ता नहीं होगा, क्योंकि फैज़ अमीर साहब को तो अपनी पड़ी हुई है, उनकी जो जर्नैली है वो ख़तरे में है। वो आपस में अभी तक एक पेज पे नहीं आ पा रहे हैं, आर्मी चीफ और DGI ऐसे मौजूदा जो हैं फैज़ अमीर साहब। और वो एस्टैब्लिशमेंट जो ISI तो एक छोटा सा मोहरा होती है, उनको बड़ी जल्दी है इनको घर भेजने की। और जो सरकारी बेंचों पर बैठे हुए लोग हैं कौमी असम्बली में, उनकी तादाद है 177 और उनमें GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस उसके 3 हैं, MKM के 7 अरकान हैं, काफ लीग के 5 हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के भी 5 हैं, अवामी मुस्लिम लीग सिंगल पार्टी शेख रशीद वो भी उनका था, जमहूरी वतन पार्टी का भी एक है, 2 आज़ाद हैं। अब अगर GDA MKM और काफ लीग ही अलग हो जाए, चलो बाप को अब अलग कर दें, बाप को तो हल्का सा इशारा चाहिए होगा, उसके 5 बंदे इनका तख्ता उठने के लिए तैयार हो जाएंगे। 15 चलो लगा लें, ये जो मैंने GDA MKM और काफ लीग की बात की है, तो 162 रह जाते हैं खान साहब के पास, और उनके पास अगर ये 15 चले जाते हैं अपोजिशन के पास तो वो 176 हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इस वक्त तादाद जो है वो 161 है। लेकिन अवामी मुस्लिम लीग को चलो छोड़ दें, जमहूरी वतन पार्टी, बाप और आज़ाद अगर मिल जाते हैं फिर तो बहुत आराम से इनकी हुकूमत को जो है वो गिराया जा सकता है। और मज़े की बात कि जो GDA की फहमीदा मिर्ज़ा साहबा जो वज़ीर हैं, उन्होंने मुखालफत की कि जनाब ये हमें तो इस पर एतबार ही नहीं जो भी हो रहा है। फिर तारक बशीर चीमा साहब वो भी वज़ीर हैं काफ लीग के, उन्होंने तनकीद की, उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, हम ये जो बिलशेल है ना, ख़ास तौर पे EVM वाला, उस पर नहीं सर से सर नहीं, पहले हम मशावरत करेंगे। और फिर अमीर उल हक साहब MKM के। हैरत की बात यह है कि तीनों वज़ीर हैं, तीनों काबीना के मेंबर हैं इमरान खान के, और इमरान खान के काबीना के मेंबर होते हुए उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये खान साहब की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब आमर की तरह आते हैं, डिक्टेटर की तरह, और हुक्म सादर फरमा के चले जाते हैं। वो कहते हैं वो मशीनों का तो हमें भी नहीं पता, वो जो इस्लाहात करते फिरते हैं इलेक्शन में, इलेक्शन इस्लाहात जिसका नाम दे रहे हैं, और मशीन वो कहते हैं लाएंगे और ये करेंगे, वो ये उनके वज़ीर ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनाब वो तो हमने पहले अपनी पार्टियों से मुशावरत करनी है। ये अजलास किस लिए बुलाया था? इसलिए मजबूरन खान साहब को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी, बल्कि कह लें आपके भागना पड़ा। वो अपोजिशन के भी, मैं एक बड़े लीडर हैं, उनका ये कहना है कि जनाब बंदे तकरीबन सड़कों पूरे ने, वो हम इसलिए इस वक्त शो नहीं कर सकते थे, बीच में कोई गड़बड़ न हो गए। वो उनका अतमाद भी थोड़ा सा जमता जा रहा है। सिलेक्टर्स जो इमरान खान को लाए थे, और मैं कह रहा हूँ कि वो उनको अब इनको भेजने की जल्दी है, शायद ये फरवरी तक मामला ले जाना चाह रहे थे नून लीग वाले, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे हैं बाज़ार जो अभी सेटल नहीं हुए। लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं, असल मुक्तदरा जो है वो उनको शायद जल्दी है। वो दिसंबर, मेरा ख्याल वो कहते हैं दिसंबर तक यार एदा कुछ ना कुछ कर दो कुतिया पंचा,
और वो अगर ये यही हालत रही जो मैंने अपोजिशन की बताई है मैंने पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में अरकान के हवाले से कि कितने बंदे किस जमात के हैं जो इत्तेहादी हैं, वो इनका तरीके से आपके बंदे तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, उन्हीं से काम चल जाना, इत्तेहादियों से। और इत्तेहादियों को पता ही आपको वो किसके ज़्यादा ज़ेर असर होते हैं और वो किसके कहने पे इमरान खान की हुकूमत में शामिल हुए थे, ऐसा कुछ मसला बना हुआ है। और मरीम नवाज़ जो हैं वो आज बड़ी एक्टिव रही है ट्विटर पे, रोटी महंगी होगी तो कम खाओ, मैं क्या करूं, इमरान खान को तंज किया हुआ उन्होंने, चीनी महंगी हुई है तो मीठा छोड़ दो, मैं क्या करा तो छड़ दो मीठा भाई, पेट्रोल महंगा होगा तो गाड़ी मत चलाओ, और ख़वातीन से ज़्यादती होगी तो घर बैठे मैं क्या करूं। वो जो इन्होंने नहीं बयान दिया था ख़वातीन के जो ड्रेसिंग है उसके हवाले से कि ख़वातीन भी ज़िम्मेदार होते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि शोदा के लवाकिन सब्र करें, मैं क्या करूं। वो उसमें दो धारी तलवार टाइप मामला है जो मैंने कहा है अभी, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो। और फिर तुम बस मुल्क पर अज़ाब बनकर टूटते रहो, लेकिन अब ये अज़ाब के दिन भी ख़त्म होने को हैं। फिर एक और मरीम ने ट्वीट किया कि रिजेक्टेड खान साहब तकरीर झाड़ रहे थे कि मुश्तरका इजलास में जहाद समझकर अरकान जो है वो वोट दें। कौम ये पूछ सकती है कि अचानक ये जहाद क्यों मुलतवी करना पड़ा। वैसे तो कौम सब जानती है, मगर फिर भी पूछना तो बनता है, ये बात तो ठीक है। और फिर नवाज शरीफ ने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा, ये वो सारी बातें जो हैं वो तो इमरान खान तो है ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में हैं, खान से भी ज़्यादा ज़ाहिर एक बंदे को नज़र आ रहा होता है कि कल को वो एक पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत किसी वक्त करेंगे, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और फिर वो अचानक उन्हें अपनी एक ओहदे को बचाने के लिए एक मुश्किल में हों, और दूसरी तरफ मुक़तदरा या रावलपिंडी वाले सारे इकट्ठे हो गए हों। ज़ाती दोस्तियाँ तो होती हैं, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल मरीम ने आज खान साहब की ठीक ठाक ट्वीट पे क्लास ली है ट्विटर पे, और खान साहब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो जिहाद वाली बात करके, उनको पता ही नहीं था कि ये कैसा वज़ीर आज़म है, उसको पता ही नहीं था कि उनके इत्तेहादी जो हैं वो उन पर एतबार नहीं कर रहे, उन पर एतमाद नहीं कर रहे इन कवानीन के हवाले से, EVM के हवाले से। उनकी मैंने अर्ज़ किया, उनकी कबीना के अरकान अमीन लक, वो तारक बशीर चीमा और वो खातून जो हमीदा मिर्ज़ा, ये सारे कह रहे हैं कि खान साहब उन्हें दस दियो, असी नहीं वो नाल ना सानू पता उन्हें की करना तो की नहीं करना। अब सूरत कुछ वाज़ेह होती जा रही है। अगर वो मैंने पिछले से पिछले वीलाग में, कल वाले वीलाग में ये अर्ज़ किया था कि अगर इनकी अक्सरियत हो गई और बिल पास ना हो सके तो मामला तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएगा, वरना सड़कों वाला ऑप्शन मेरा ख्याल है, मुझे मामला है तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।